तो देखो हर जगह ना हंसी बिखरी पड़ी है। मैं दिल्ली से आ रहा था, मैंने एक नई पिछले दिनों मोटरसाइकिल खरीदी। मैं दिल्ली से आ रहा था, मैं जैसे मोटरसाइकिल पे बैठा बाहर निकला, पुलिस ने पकड़ लिया। बोले इधर आजा, चालान कटेगा। मैंने कहा किस बात का? बोले हेलमेट नहीं पहन रखा। मैंने कहा गलती हो गई। बोले नहीं गलती नहीं, 1000 रुपए का चालान। मैंने कहा 150 रुपए लेता हूं तो बात करो। बोले ठीक है 100 रुपए दे दिए। मैंने उसे 100 रुपए दे दिए। बोले जा। मैंने कहा अच्छा, अगले चौराहे पे कोई और मिल गया तो? बोला उसे कह दियो लिमका। मैं गया, अगले चौराहे पे मिल गया, मैंने कहा लिमका। बोले निकल जा। उसके अगले पे फिर मिला, मैंने कहा लिमका। बोले जा। मैं पूरे दिन बिना हेलमेट के उस एक लिमका के सहारे घूमता रहा। अगले दिन मैं फिर निकला, इस बार जानबूझ के हेलमेट छोड़ के। अब तो अपने पास लिमका थी। फिर पुलिस ने पकड़ा। मैंने कहा लिमका। बोले बेटा साइड में आजा, आज का कोको कोला था। तो पूरा देश अद्भुत है, जहां कहीं चले जाओ वही हाथ से बिखरा पड़ा है। कहीं पर भी जाते आप, बिहार के लोग साहब भोले भाले लोग, बहुत ही भोले होते हैं साहब। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हैं? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन मैं बुर्का और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहार से हूँ? अगर आप लोगों को फिर से पता लग जाए और मजा आ जाता है एक व्यक्ति की जो अब तक आप लोगों ने ताली नहीं बजाई हो। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया को स्कूटर पर भैंस लादने की कला अगर किसी ने दी है तो बिहार की देन है। लेकिन बिहार की ही देन है कि अभी यूपीएससी में अगर 20 टॉपर होते हैं तो 13 बिहार और झारखंड के बच्चे निकलते हैं। ये भी हमारी देन है। अब हर कुछ करते हैं, जो मन आता है सब कुछ कर लेते हैं। और मैं तो देखो कभी हूँ, अभी तो मैं आप लोगों को जुड़ रहा हूँ। अभी भी मैंने अच्छा सुनाना शुरू नहीं किया। हाँ अभी तो बहुत अच्छा बचा हुआ है अभी तो। हाँ आ जाओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ आओ आ जाओ। कवियों को सुने भी ना जाओगे तो आपका कोई भी यात्रा सफल नहीं होगी। आ जाओ बैठो। देखो आनंद का कभी सम्मेलन, कभी ये सब आनंद का विषय। जीवन में आदमी को आनंद में रहना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी क्या आनंद के लोग हैं साहब, अद्भुत ही लोग हैं। पिछले दिन उन्होंने शुरू कर दिया था एक डिजिटल इंडिया, लेकिन अभी 4 दिन पहले हमने 8 तारीख को 2 दिन पहले ही नोटबंदी के 5 साल पूरे किए। आप लोग को याद है ना वो 8 नवंबर को मोदी जी आए थे। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। सबसे ज्यादा तालियां अजय जी ने बजाई है। अजय भाई मत भूलो वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की पकड़ा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो मामला बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा देश जो है अद्भुत है। और अभी तो हम लोगों ने त्योहार मनाया, दिवाली मनाई, आज हम सब छठ का पर्व मना रहे हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, छठ दुनिया में एकमात्र पर्व ऐसा है जिसमें हम ईश्वर से यह कामना करते हैं कि हमारे घर में एक बहुत सुंदर सुशील सी बिटिया हो। यह सिर्फ छठ पूजा में ही यह कामना की जाती है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि आज
जब पूरा विश्व यह बात करता है कि दुनिया की आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए, जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, ऐसे में पूर्वांचल के लोगों ने सदियों से इस बात को मानते हुए कि बेटी का महत्व क्या है घर में, पहले से जानते आ रहे हैं। यह छठ पूजा का महात्म्य है कि आज आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। मैं अब धीरे धीरे अच्छा आप लोगों के सामने शुरू करूंगा। मैं तो अभी गया था बैंक में, मैंने जाकर के उसे कैशियर को कुछ नोट दिए जमा करने के लिए, तो उसने 2 नोट वापस कर दिए, बोले ये जमा नहीं होंगे, फटे हुए हैं। मैंने कहा मैं अपने खाते में करा रहा हूं। फटे हुए कराऊं, गले हुए कराऊं, तुम्हें क्या मतलब है? खाता तो मेरा, अपने खाते में आदमी कुछ भी करे। देखिए हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है, कहीं भी चले जाओ। आपको बस ये ध्यान रखिए कि आपकी जो हंसी है ना, वो बहुत अनमोल है, और हंसने का अधिकार ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये कह के भाई साहब खुद हंसने लगे। नहीं, वो बता रहे कोई नहीं हंसेगा, फिर खुद हंसने लगे। ऐसा हो जाता है, कोई नहीं। ये आपकी मतलब जानबूझ के बोला था, गलती से कमजोरी से निकल गई थी। ठीक है, चलिए मैं देखिए अब आपको थोड़ी थोड़ी कविताएं वगैरह सुनाता हूँ। जो पिछले दिनों हम लॉकडाउन में थे, क्या मजा आ रहा था, सब बंद, कुछ भी कहीं नहीं दिख रहा, कुछ भी कहीं नहीं दिख रहा था, मतलब कमाल था। बस गली में देखो तो कुत्ते ही घूमते रहते थे और कुछ भी नहीं दिखता। एक आदमियों को ना देख करके कुत्तों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। लगता है इन आदमियों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के ले जाएंगे, पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन साहब कमाल है। मैं एक टिप्पणी फिर करता हूं, फिर आपको मजा आएगा। मैं इस लॉकडाउन में एक दिन घर से बाहर निकला बेसन लेने। अजय जी, घर से बाहर निकला मैं बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया। पुलिस सैनिटाइजर डंडा लेके इंतजार कर रही थी, पता नहीं कितनों को सुझाया उन्होंने। तो मामला सच में अद्भुत है। लॉकडाउन भी बड़ी हंसी खुशी में शुरू के 10 दिन 15 दिन तो लगा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद कोरोना 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 कोरोना, जहां देखो वही कोरोना। भाई साहब मैं तो मंदिर गया तो वहां पर भी सैनिटाइजर। अच्छा, कोविड काल में ये हाल था कि आदमी पत्नी को हाथ लगाने से पहले भी सैनिटाइजर से हाथ धोता था। पता चले सैनिटाइजर से हाथ नहीं धोया तो पत्नी से हाथ धोनी पड़ जाए। तो मामला बिल्कुल कोरोना था, बहुत अद्भुत था। मैं मंदिर गया तो वहां भी सैनिटाइजर। मैं चंद्रामृत समझकर चाह लिया, मुझे अल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? बोले तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ का तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। कोरोना काल में पति पत्नी घर में, टीवी चल रहा है, टीवी पे सिवाय कोरोना के और कोई न्यूज नहीं, पति पत्नी घर में। उधर से मोदी जी का भाषण आ रहा है, बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और बीमारी फैलती जा रही है, आप लोग संयम रखिए। तो पत्नी टीवी देखते हुए, पति सामने बैठा हुआ है, वो टीवी देखते हुए कहती है पता नहीं ये बीमारी घर से कब जाएगी। समझ में नहीं आ रहा वो कोरोना की बात कर रही है। नहीं, पति पत्नी के संबंध बहुत अद्भुत हुए। आप लोग तो यहाँ पे सोसाइटी में आ गए। सोसाइटी का अर्थ होता है समाज। समाज का मतलब होता है एकता। एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग ज्यादातर लोग पूर्वांचल के हैं, लेकिन जहां कहीं के भी हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। हम लोगों का एक काम होना चाहिए जो बहुत जरूरी है। हम सब यहाँ पर अपने अपने परिवार, मूल परिवार को छोड़कर यहाँ पर जब बसे हैं तो ये मान के चलिए कि 2, 4, 10, 5 दिन के लिए नहीं बसे हैं, एक लंबे समय तक यहाँ पर रहने के लिए बसे हैं। तो वो समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हमारे बच्चों को कैसा मिले, उसका निर्माण करना आप लोगों का काम है। आपस में मेल जोल बढ़ाइए, एक दूसरे से मिलिए। इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सोशल गैदरिंग हो, ताकि आप एक दूसरे को पहचाने। नहीं तो इस सोसाइटी कल्चर की ही देन है कि घर में कोई बीमार आदमी है और पड़ोसियों को ये पता तक नहीं चलता कि फलाने घर में जो है वो 1 हफ्ते से कोई बीमार है, किसी को कोई कुछ हो गया है। ये काम छोड़ करके एक छोटा सा काम अगर आप लोग करने लग जाए कि आपके फ्लोर पे जितने लोग हैं कम से कम उनके साथ में आपकी जो है दोस्ती हो जाए, बातचीत हो जाए, तो निश्चित तौर से हम अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे? यही दे पाएंगे कि भैया देखो तुम्हारे पड़ोस में इतने सारे समृद्ध लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। धीरे धीरे सब एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। अच्छा, एक बात तो मैं समझ गया, अच्छी बात पे आप लोग ताली नहीं बजाते।
में बहुत बजाते हो, तो मैं चुटकुले ही सुनाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे आपको अभी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाना शुरू करूंगा, अभी मैंने शुरू नहीं किया। अभी तो बस ऐसी कि एक बार आप लोगों से जुड़ जाऊं, लेकिन बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं अब धीरे धीरे और शुरू होता हूं। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं जो आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, जिस तरह से मैं सुनाता हूं। मैं गाना गाता हूं, गा कर हास्य सुनाता हूं। हास्य कविताएं काका हाथरसी के बाद और आदित्य जी के पास गाकर सुनाने की परंपरा खत्म हो गई थी, लेकिन मैं जो है उस परंपरा को फिर से गाता हूँ। मंचों पर मैं गाकर हास्य सुनाता हूँ और उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं पहली 4 लाइनें आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोगों को समझ में आई तो ठीक, नहीं तो ऐसी 7-8 लाइनें और सुनाऊंगा। हाँ भाई, तो मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ। बिहार का आदमी अद्भुत होता है, कहीं भी चले जाओ। और जैसे मैं बिल्कुल ही अद्भुत, कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह हाथ से गिरा पड़ा। इस बार दिवाली में कमाल था, मैंने इधर पिछले दिनों देखा, वो दिवाली में पटाखे बिक रहे थे। एक दुकान थी जिस पर लिखा था जैन पटाखे। मैंने कहा यार बड़ा सुंदर है, जैन पटाखे पहली बार देखे। मैं 5000 के खरीद लाया, एक नहीं फूटा। मैं अगले दिन उसके पास चला गया, मैंने कहा यार एक भी नहीं फूटा। बोला हाँ भाई साहब जैन है ना, अहिंसक। जैन भी हम ही होते हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, उसमें से 22 बिहारी है। तो बिहार का मामला अद्भुत है। देखिए 4 लाइन सुनिए, पहले कविता की सुनाता हूँ और फिर आप लोग को आनंद आएगा। सब हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है। बातों में वो पैसा, हालांकि आवाज में बहुत खराब है, मैं कोशिश करता हूँ कि गा दूं थोड़ी देर, क्योंकि उसके बिना मेरा काम होगा नहीं। एक बार मैंने गाना शुरू किया तो मुझे एक ही गाने पे 2 अवार्ड मिले, बड़ा वाला बंद करने के लिए। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। बहुत अच्छे, आप कविता में भी ताली बजा रहे हो। अब 4 लाइन और सुनो। पिछले दिनों मोदी जी गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले। क्या बात है, आप लोग को मजा आएगा। बाइडेन से मिले मोदी जी, क्या बात है। भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी। अच्छा, उससे पहले वो ट्रम्प आए थे नमस्ते ट्रम्प करने, बाद में अमेरिका ने उनसे नमस्ते कर दी। ट्रम्प आए थे ना, तो सबने उन्हें अलग अलग सलाह दी, मैंने सलाह दी। आपको मजा आएगा, 4थी लाइन बहुत मजा आएगा। मैंने उन्हें क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रम्प सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी। अच्छा, भारत कभी राफेल बनाता है, कभी मिसाइल बनाता है, कभी कुछ करता है, पाकिस्तान को जवाब देंगे। मैं आपको 4 लाइनों में बिहार की तरफ से पाकिस्तान को निपटाता हूं, आप सबको मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बहुत छोटे से गांव में पला बड़ा। वो तो चीजें बदलती चली गई थी, अब सोसाइटी में आ गया, इस तरह की चीजें हो गई। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? जाने उनको भी ले आओ, वो बेचारे भी हंसे। उनको लेने गए, ये बहुत अच्छा है। नहीं सही बात है, हंसने के लिए देखो आदमी को, आपको कवियों की जरूरत पड़ती है, रुलाने की तो रिश्तेदारी काफी है। तो वो सब तो है ही, लेकिन मैं आपको सुनिएगा 4 लाइन और सुनेगा, बड़ा मजा आएगा साहब। बिहार की तरफ से मैं देखिए यहाँ पे जब आया अजय जी, व्यवस्था जो थी बन रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी। और मैं एक चीज जानता हूँ, आपके भीतर जो होता है ना, आप दुनिया को वही मानते हैं। अगर मैं एक हास्य कवि हूं तो व्यवस्था देख करके तनाव में ना आना मेरा काम है, उस व्यवस्था में बेहतर कैसे किया जाए वो मेरा काम है। इसीलिए आप एक बात समझिए, जीवन में जिस भी काम है, सब आप तो फोटो खींच लो, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। फोटो मिल जाएगी, चिंता मत करो, वो बेचारा खींच रहा है फोटोग्राफर मेरा, वो दे दूंगा मैं फोटो, अजय जी को भेज दूंगा। बाकी लोगों के नाम भी बता दो तो मैं ले लूं,
ये तो आपको अगली बार चुनाव में करा बेटा, बता दे। चुनाव आ रहा है, क्या क्या करोगे चुनाव में? इसमें लड़ रहे हो? अरे वाह, बधाई हो आपको। हमारे भविष्य के विधायक बैठे हुए हैं। अभी मैंने जो नेता पर चुटकुला सुनाया उसको सदन की कार्रवाई से खारिज की जाती है। खैर, विधायक बनना चाहते हैं तो मेरे को 4 लाइनें ऐसी याद आ गई। आपको बताऊं, मैं देखिए बिहार का आदमी बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। और आपको एक चीज मैं और बताऊं, मैं किसी सड़क पर गुजर जाऊं, छोटी मिलक चला जाऊं, मैं बिल्कुल जैसे एक आम आदमी रहते हैं, क्योंकि भाई साहब कई बार मिले हुए, बिल्कुल वैसे ही रहता हूँ। 50 लोग आते हैं भाई साहब, फोटो लेनी, सेल्फी लेने, आपको टीवी पे देखा, यहाँ देखा, आपकी दुबई वाली वीडियो देखी, वो देखा, ये देखा। आप अपने मूल स्वभाव में रहिए। जीवन की सबसे बड़ी कमाई यही है कि आप अपने मूल स्वभाव में रहिए। जो है उससे बाहर जब भी हम जाना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि हम तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए जो है उसको स्वीकार करिए। आपको जैसा ईश्वर ने बनाया है वो सर्वश्रेष्ठ है। हम सोचते हैं कि थोड़े पतले हो जाए, कोई सोचता है थोड़ा मोटे हो जाए, कोई सोचता है थोड़े हैंडसम हो जाए, थोड़े। अरे भाई, आप जो है इतनी लाखों कलियां हैं, लाखों फूल है, उसका सबका अपना सौंदर्य है। आपका सौंदर्य तो आपके भीतर होता है, और जो भीतर होता है वो बाहर झलकता है। तो आदमी के बाहर वो झलकना चाहिए। लेकिन साहब 4 लाइन सुनिए, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। बिहार की तरफ से पाकिस्तान को पहले निपटा देता हूँ। देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं। अच्छा भाई साहब, आप कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहे हो? हाँ, तब ठीक है। नहीं पता चले भाई कांग्रेस से टिकट मांग के बीजेपी में घुस जाए तो कोई फायदा नहीं। देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं। आ जाए जो अपनी पे भी गुल फूक देते हैं। जितने की दाल रोटी दुखाता है पाक सुन, उतने बिहारी खैनी खा के थूक देते। उतने बिहारी, क्या करोगे भाई साहब? पुरुष ने पुरुष को माला पहना है। सोसाइटी कल्चर में क्या क्या होने लगा? धारा 377, आपको पता ना आर्टिकल 377 क्या है? वो मैं कविता में सुनाता हूँ। आर्टिकल 377 क्या है? लिमका समझ के लाए थे बाजा निकल गया, यही है। लिमका समझ के लाए थे बाजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया। कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। 4 लाइन और बिल्कुल आपको आनंद आ जाएगा, बिल्कुल आपके मजे की पढ़ता हूँ। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना। किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। ऐसी 4 लाइनें और बिल्कुल आपको आनंद आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार योगी बाबा की सरकार बनी थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से पहले की स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत यह है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश योगी जी। और 4 लाइनें। जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते। कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बटी हमको बताने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें। ये लोग जो खड़े हो, खाली खड़े होने के लिए आए हो क्या? ताली वाली बजाओ यार, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो तो देख लो, जगह है तो बैठ जाओ। ज्यादा देर खड़े रहने से पैर भारी हो जाते हैं। बहुत सारे आदमी खड़े हैं, उससे पैर भारी हो जाए, बहुत बुरा होगा। हाँ,
जी 4 लाइन और सुनिए, आप लोगों को मजा आएगा। बिल्कुल धीरे धीरे आपको बस मजा आने ही वाला है, बस आ ही रहा है और आएगा। 4 लाइन बिल्कुल बिल्कुल अलग से सुनिए। हंसी जो है वो हमारे हर तरफ उठनी पड़ी है। भाई साहब ये 4 लाइन, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी। कल को हाथ दे तो कौन देगा? ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। और सुनिए बिल्कुल आपको आनंद आएगा, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टूटी चुरा, अखिलेश जी बंगले की टोटी। कभी किसी को नहीं छोड़ता था, अपनी बात में बहुत। पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, आप लोगों को याद होगा। उन्होंने कहा था मैं सावरकर नहीं हूं, तो मैंने उन्हें बताया हो तो तुम गांधी भी नहीं। जिन लोगों को समझ में आई वो लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, लेकिन 4 लाइनें और चीनी को जब, अच्छा बहुत सारे लोग तो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करने में लग गए, हंसेगा कौन? अच्छा मतलब आज रिकॉर्ड करके कल अपनी वाइफ को हंसाओगे, मेरे भरोसे शादी करके लाए थे क्या? अपनी वाइफ को खुद हंसाओ यार। है? अपनी ही लाना। नहीं हो जाता है ना आदमी कई बार, जाओ जाओ लियो। अरे कोई नहीं, जाओ लियो। हाँ उससे भी उनका भी हंसने पे हक है, वो भी तो देखे भाई साहब आखिर हंसते हुए लगते कैसे। लियो। और मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूँ, नहीं आएंगे। नहीं अब अभी तो आ जाओगे ना, लेके थोड़ी आए हो। भाई साहब जा करके भाभी जी को लाने की बात हुई थी। नहीं वो गलती से नहीं, आदमी जानबूझ कर ही किसी की लाता है, वैसे गलती से नहीं करता। बाद में कहते हैं कि गलती हो गई। नहीं आदमी की ऐसी होती है ना, आदमी की फितरत ऐसी होती है साहब। 80 साल का बुड्ढा भी अर्थी पे जा रहा हो और सामने से कोई सुंदर सी स्त्री आ जाए तो बुड्ढा मुर्दा भी जो है ना वाइब्रेशन मोड में आ जाता है। तो आदमी की फितरत ऐसी होती है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आदमी को तनाव में नहीं रहना चाहिए, हमेशा टेंशन में बिल्कुल नहीं रहो, हंसी रखो, खुशी रखो। जीवन में और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए आज, यहाँ पे भाई साहब ने सोचा था कि 100-200 लोग आएंगे, लेकिन आप लगभग 300-400 लोग इकट्ठे हो गए और सब आपस में हंस रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं तो आदमी आजकल इकट्ठे होते और एक ही बात करते हैं, और रो ले, समाज को रो ले, पड़ोसी को रो ले, पड़ोसन को रो ले। समाज में 10% लोग ही इकट्ठे होकर के हंसते हैं, और आप उन 10% लोगों में हो जो इकट्ठे होकर हंस रहे हो, ये बड़ी बात है। 4 लाइन में आपको सुना रहा था, आपको आनंद आएगा। फिर से आपके आनंद को जोड़ता हूँ। भाई तो क्या बात कर रहे हो बताओ? खत्म ही होने वाला, चिंता मत करो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखो मैं तो अद्भुत कभी हूँ, क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ, तो वही खड़ा हो। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता
है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा कि असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? बोले जी आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक इसका नहीं लौटाया। चीनी को जमा कर, अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा कि खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर गणित के फिर से आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी पर जोरदार तालियां बजाओ, मुझे सांस भी लेनी है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना, कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं ऐसी करता रहता हूँ। अभी दिल्ली से आया हूँ ना तो खांसूंगा थोड़ी देर, वहाँ का वो केजरीवाल है ना, और अभी बारिश हुई सब पूरी दिल्ली डूब गई। बीच में ऐसे मुझे अचानक से याद, जैसे लोगों को माता आती है ना, मुझे ऐसे याद आ जाता है, तो मुझे अचानक से याद आ गई, कैसी ये देश की है राजधानी हो गई, भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, दिल्ली की सड़क कह रही है केजरीवाल से, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गया, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो। मैं देखिए सबसे अपडेटेड हाथ है, कभी समाज में चीजें घटती है मैं तुरंत उसको लिख लेता हूँ, कई बार तो मैं लिखता हूँ तब घटती है। इवन सर वेटिंग फॉर मी कि कब लिखे और मैं घटूं, ऐसा हो जाता है। चीनी को जमा करके फिर से, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो नोएडा एक्सटेंशन के ऑटो वाले जानते हैं, ये कला किसी और को नहीं पता। वो मैं ऑटो में बैठा हुआ था, वो 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट तक बनाकर लगातार अल्ताफ राजा के गाने गा रहा था। मैंने 45 मिनट बाद पूछा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं मैं ही अल्ताफ राजा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से, अच्छा मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही करनी हो, शक्ल दिखा के तो होगी। अच्छा आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा देखो इतना बढ़िया मंच, इतना शानदार लोग, छठ मैया का कार्यक्रम, सोसाइटी के इतने बेहतरीन लोग, एक बार सारे लोग जोरदार तालियां इसरो के लिए बजाइए, हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां होगी। आपको पता है इसरो के लिए तालियां मैंने क्यों बजवाई है? क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठी थी, लड़के इसरो में बैठे थे, मेरा उस दिन का नाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, आप लोग जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, जिस तरह से मजे ले रहे हैं, और जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, ये जो है ना हर जगह पे हंसी बिखरी पड़ी है। जहाँ कहीं चले जाओ वहीं पर हंसी बिखरी पड़ी है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। तो 4 अंतिम लाइनें आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं और फिर इस कार्यक्रम को अगले साल बहुत विराट वैभव बड़े रूप में करेंगे, या जब भी कभी होली पे भी मौका लगा तो, या अभी तो भाई साहब का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव पे तो भाई साहब लोगों को हंसना चाहिए, बाद में तो रुलाओगे, तो पहले हंस ले। फोटो खींच लो तुम भी। 4 लाइनें सुनिए जो बहुत ही बेहतरीन, जो मुझे लगता है कि मैंने सबसे अच्छा लिखा है। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सूनी सूनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी। मैंने कहा प्यार जोश खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो।